मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना का नाम बदलकर धीरे धीरे समाप्त करने का आरोप लगाया है। इंदौरा उत्सव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा गांव गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जीवन रेखा रही है और इसे कमजोर करना सीधे तौर पर गरीबों से रोजगार छीनने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा का नाम बदलना इसका पहला चरण है जिसे कांग्रेस सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रदेश सरकार मनरेगा और गरीबों के हक की रक्षा के लिए हर मंच पर संघर्ष करती रहेगी। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा की गारंटी की योजना लेकर आए। मनरेगा के द्वारा हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे थे। ये एक गारंटी थी। कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं रह चुका था, उसमें मनरेगा के द्वारा हर पंचायत में रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी की इस मनरेगा गारंटी के द्वारा शुरू किए गए थे। पिछले कल संसद में बहस हुई। 2 दिन पहले ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया गया और 2 दिन में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना घटी कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और गांव के लोगों के रोजगार के अवसर की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस मनरेगा को खत्म करके नया बिल जिस रूप में लाया गया है, उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम आपको मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसका विरोध करती है। मनरेगा से कई घरों के दिए जले हैं। मनरेगा से कई घरों के बच्चों की पढ़ाई हुई है। मनरेगा की कमाई से कई लोग अपने घर द्वार पर ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में मनरेगा के द्वारा जो रोजगार मिलता था, उस रोजगार को कम करने की दिशा में ये पहला कदम है। आने वाले समय में गांव में जो रोजगार के अवसर हम दरवाजे पर देने की कोशिश करते थे, उसको खत्म करने की दृष्टि से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लेकर आई है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। वहीं नशे के खिलाफ सरकार की नीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। इसमें कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। नशे से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर कुर्क किया जाएगा। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। साथियों, 2 वर्ष पहले मनिंदर राजन जी मेरे पास आए, कहा कि हमारा क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ गया है और नशे में एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जो युवाओं को इसकी चपेट में ले रही है। मैंने इनसे पूछा कि युवा साथियों को हमें किस दिशा की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के युवा साथी जहाँ पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, कुछ युवा साथी नशे की चपेट में आए हैं। इस संदर्भ में हमें युवाओं को खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव भी मनाने हैं। इस सोच के साथ, मनिंदर राजन की सोच के साथ इंदौरा उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके लिए मैं इंदौरा के विधायक मनिंदर राजन जी और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इंदौरा के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, कई प्रकार की हमने उसमें व्यवस्था परिवर्तन किया है। आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर कब सबसे ज्यादा कहीं भी जो पंजाब के साथ लगता एरिया इंदौरा का है, वह सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी चिट्टे की चपेट में आए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी हिमाचल के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन में जो भी जहर घोलेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने देखा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और समाज के सभी वर्ग उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। जो कोई भी पार्टी से संबंधित कोई भी क्यों ना हो, सब लोग इस चिट्टा से छुटकारा दिलाने के लिए और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। मैं इंदौरा में खासकर कहना चाहता हूँ, मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिट्टे से कमाएगी जो भी संपत्ति होगी, चिट्टे से के जो भी सप्लायर होंगे और जिन्होंने धन कमाया होगा, आने वाले 6 महीने के भीतर में
उनकी संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा और जो भी धन उन्होंने कमाया होगा किया होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की प्रकार से कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी क्यों भी ना सम्मिलित हो, कितना भी कोई बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना सम्मिलित हो, मैं कह देना चाहता हूँ इस मामले में कोई समझौता किसी से नहीं होगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।